सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ यूसीसी के बारे में। आपने जरूर नाम सुना होगा, आजकल सुर्खियों में यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके बारे में आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए, एटलीस्ट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको पता होना चाहिए कि आखिर यूसीसी है क्या। बहुत शॉर्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये समझिए कि भारत में दो तरह के कानून चलते हैं। एक होते हैं आपके जो सिविल लॉज यानी सिविल सूट्स के अंतर्गत आते हैं, एक होते हैं जो आपके क्रिमिनल लॉज के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे किसी ने कोई चोरी करी या फिर किसी ने कोई डकैती करी, कोई हत्या करी, ये सारे मामले आपराधिक मामलों में आते हैं। इन्हें फौजदारी मामले या क्रिमिनल लॉस कहते हैं। ये भारत के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के तहत चलते हैं। दूसरी तरफ है, जैसे किसी का जमीन का मामला हो गया, शादी का मामला हो गया, डाइवोर्स का मामला हो गया, या उत्तराधिकार का मामला हो गया, या किसी ने किसी को गोद लिया, ये मामला हो गया। ये सारे मामले आते हैं सिविल कोड के अंतर्गत। तो भारत में अभी फिलहाल स्थिति यह है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सभी के लिए एक समान है। यानी कि किसी ने चोरी, डकैती, हत्या जैसी अगर कुछ अपराध किया है तो उनको एक जैसे कानून के अंतर्गत सजाएं दी जाएंगी। लेकिन सिविल कोड में ऐसा नहीं है। यानी कि अगर कोई सिविल मुद्दे होते हैं, जैसे जमीन से संबंधित या डाइवोर्स संबंधित या शादी से संबंधित, उसमें सब धर्म के हिसाब से चीजें बदलती हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप ये समझिए कि जो हिंदू फैमिलीज होती हैं, हिंदू फैमिलीज में कोई भी हिंदू दो शादियां नहीं कर सकता जब तक कि पहली शादी वाले में उसको डाइवोर्स ना मिल चुका हो। लेकिन मुस्लिम लॉज में ऐसा नहीं है। जो मुस्लिम पर्सनल लॉज, जिसे शरीयत कहते हैं, 1937 के अकॉर्डिंग जो चलता है, उसमें मुस्लिम्स के लिए यह है कि वो 4 शादियां कर सकते हैं। 4 शादियां उनके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन हिंदू के लिए एक ही शादी कर सकते हैं। दूसरी शादी करनी है तो पहली से डाइवोर्स लेना पड़ेगा आपको, ये कंडीशन है। तो ये देखा जा रहा है यहाँ पर कि एक तरह से असमानताएं हो रही हैं। कहीं ना कहीं ये भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 का उल्लंघन है, जहां पर समता का अधिकार बताया गया है। क्योंकि समानता नहीं है, यहाँ पे धर्म के हिसाब से बातें बदल रही है। तो कहीं ना कहीं ये सेक्युलरिज्म, जो भारत हम बोलते हैं कि सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, उस पर भी एक तरह का ये प्रहार है। क्योंकि धर्म के आधार पर यहाँ पर कानूनों को डिसाइड किया जा रहा है। तो इसीलिए सबसे पहली जरूरत हमारी क्या है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड्स, यानी कि जो सिविल कोड है उसे भी यूनिफॉर्म बनाए। यूनिफॉर्म मतलब सबके लिए एक जैसा। अब आप बोल रहे होंगे कि ये थे क्यों नहीं फिर शुरुआत से ऐसे। देखिए, आप थोड़ा सा एक बार हम बैकग्राउंड में जाते हैं। 1857 का जो ग्रेट रिवॉल्यूशन जो इंडिया में हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, उस समय अंग्रेजों को एक बात समझ में आ गई कि यार जो इंडियंस हैं, इनके इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, 1858 के बाद जो उनका चार्टर आया था, उसके बाद उन्होंने कोशिश करी कि जो आपके इंटरनल मैटर्स हैं उन्हें खुद ही सुलझा लो। हम लोग आपके जो क्रिमिनल वाले मामले हैं वो देख लेंगे। उसके लिए पूरे देश में उन्होंने क्रिमिनल लॉज को एक समान बना दिया था। लेकिन तब से लेके अब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो पाया है। अगर आप देखेंगे, इंडिया में एकमात्र ऐसा स्टेट जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी लागू है वो है गोवा। उसका कारण यह है कि गोवा 1961 तक, ये करीब 1510 ईस्वी से लेकर 1961 तक ये पुर्तगाल के अधीन था। क्योंकि अंग्रेजों के अधीन नहीं था, इसलिए पुर्तगालियों ने यहाँ अपने हिसाब से यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाए थे। तो इंडिया में सिर्फ एकमात्र अभी ऐसा गोवा ही है। अब देखिए, जो हमारे संविधान बनाने वाले निर्माता थे, संविधान निर्माता जो हमारे थे, उन्होंने एक काम किया। उन्होंने कहा कि यार यूनिफॉर्म सिविल कोड होना तो चाहिए, लेकिन उस समय देश आजाद हो रहा था, बहुत सारी अलग अलग चैलेंजेस देश के सामने थे। तो उस समय डायरेक्टली इस तरह की चीजें कर देने से थोड़ा सा केओस हो सकता था। इसलिए उन्होंने कोशिश करी कि इस चीज को, इस टॉपिक को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को उन्होंने डीपीएसपी में डाल दिया। डीपीएसपी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में वो वाला हिस्सा है जहां पर उन चीजों को रखा गया जो राज्य को, यानी जो स्टेट, यानी कि अपनी जो कंट्री है, उसको करना तो चाहिए, लेकिन उन पे दबाव नहीं है। उनको बताया गया कि आपका कर्तव्य है कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो इसीलिए आर्टिकल 44 जो इंडिया का है, जो कि पार्ट 4 में है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बोलता है। वो राज्यों को इस तरह के निर्देश देता है कि आप कोशिश कीजिए, जब भी समय अनुकूल हो, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड्स को लागू करो, ताकि इस तरह की जो असमानताएं फैली हुई हैं ये समाप्त हो सके। अब आप देख रहे होंगे कि इस तरह के मामले उठ रहे हैं। और अगर मैं कहूं तो आपको एक अच्छे लोकतांत्रिक देश के लिए, डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, ये जरूरी है कि वहां पर हर तरह के लॉज हर तरह के नागरिक के लिए समान हो, और इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का आना जरूरी है। इसमें छोटी सी कुछ बातें अगर आप थोड़ा सा ध्यान में ले लें, तो जैसे अगर हम देखें हिंदू फैमिलीज का जब हम बात करते हैं, उसमें हिंदू फैमिलीज में सिख, बौद्ध, जैन, ये सब हिंदू फैमिलीज के अंतर्गत कंसिडर किए जाते हैं। मुस्लिम जो फैमिलीज होती हैं वो मुस्लिम लॉज के हिसाब से, जो मुस्लिम लॉज 1937 शरीयत के हिसाब से उनके कानून चलते हैं। अगर यूसीसी आ जाता है तो होगा क्या, यूसीसी आ जाने से क्या होगा कि आज तक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स के तहत सारे क्रिमिनल लॉज एक समान थे, वैसे ही सिविल लॉज भी सबके लिए एक समान हो जाएंगे। यानी शादी की कंडीशन, अब एक एग्जांपल और समझ में आता है कि हिंदू, अगर आप देखेंगे कि हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग क्या है कि
लड़के की शादी की जो उम्र है मिनिमम वो 21 ईयर्स, लड़की के लिए 18 ईयर्स होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो ये कानून का उल्लंघन है। लेकिन मुस्लिम लॉज में ऐसा नहीं है, उनके लिए कुछ अलग कंडीशन है उनके अकॉर्डिंग। तो अगर यूसीसी आता है तो ये सारी चीजें मर्ज हो जाएंगी। इंडिया का प्रत्येक सिटीजन, प्रत्येक नागरिक के लिए एक ही तरह का कानून लागू होगा, जो कि एक स्वस्थ लोकतंत्र का एक बहुत अच्छा संकेत है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस टॉपिक से, इस 2-5 मिनट के वीडियो से जरूर समझ में आ गया होगा कि यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस अगर आपके मन में अभी भी बचे तो आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि सभी लोगों को पता लग सके और लोग भी एक दूसरे के साथ इन चीजों को शेयर करने की आप कोशिश करें, ताकि एज एक सिटीजन, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एटलीस्ट हमें पता तो हो कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।